पुलिस प्रोटेक्शन मांगने की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करें, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि किसी नागरिक की जान को खतरा है तो उसकी सुरक्षा करना राज्य सरकार और पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अक्सर जमीन विवाद, गवाही, प्रेम विवाह यानी लव मैरिज या किसी आपराधिक मामले को उजागर करने पर व्यक्ति को जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। ऐसे समय में पुलिस सुरक्षा मांगना आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन यह सुरक्षा मौखिक रूप से मांगने पर नहीं मिलती। इसके लिए एक उचित कानूनी प्रक्रिया और एक सटीक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है और पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है। कोई भी बारीक से बारीक जानकारी इसमें नहीं छूटेगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता कब होती है। एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों में पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा सकती है, जिसमें पहला, गवाहों की सुरक्षा के लिए। यदि आप किसी गंभीर अपराध जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे चश्मदीद गवाह हैं उसके, और आरोपी आपको गवाही देने से डरा रहे हैं कि आपको गवाही नहीं देनी है, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। भागकर शादी करने वाले जोड़े जो कि लव मैरिज कर लेते हैं भागकर, यदि किसी प्रेमी जोड़े ने परिवार की मर्जी के खिलाफ विशेषकर अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक शादी की है, उन्हें ऑनर किलिंग का खतरा है यानी परिवार वाले उन्हें मार सकते हैं, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। अगला है आरटीआई कार्यकर्ता। यदि आपने किसी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और माफिया या भ्रष्ट अधिकारी आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। घरेलू हिंसा, स्टॉकिंग की शिकार महिलाएं। यदि किसी महिला को उसका पति, ससुराल वाले या कोई एक तरफा प्यार करने वाला सिरफिरा लगातार जान से मारने की धमकी या फिर एसिड अटैक की धमकी दे रहा है, तो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा सकती है। व्यावसायिक या संपत्ति बंटवारा। जब किसी बड़ी संपत्ति के विवाद में बाहुबली या गुंडे शामिल हो जाएं और आपको जान माल का खतरा हो, तब भी आप पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं पुलिस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने की क्या प्रक्रिया है। सीधे एसपी या कोर्ट में जाने से पहले आपको कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। पहला, 112 नंबर या 100 नंबर पर आपातकालीन जो शिकायत नंबर है उस पर कॉल करना है। आप जैसे ही आपको धमकी मिले, सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर आप कॉल करें। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के पास सेव हो जाती है और बाद में सबूत के तौर पर काम आती है। लोकल थाने में शिकायत। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां के थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दें, आपको फलां व्यक्ति से जान का खतरा है। इस प्रकार आप एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे कैसे लिखनी है, वहाँ पर शिकायत देनी है। एफआईआर या एनसीआर दर्ज करवाना। पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर गंभीर मामलों में या फिर एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करेगी। आप इसकी एक रिसीविंग यानी पावती रसीद आप ज़रूर ले लें उनसे। आपको ध्यान रखना है कि यदि थाना प्रभारी आपकी शिकायत नहीं सुनता या सुरक्षा देने में आनाकानी करता है, तब आपको ज़िले के पुलिस अधीक्षक, एसपी, एसएसपी या पुलिस कमिश्नर जैसे सीपी को प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लिखनी होती है। अब पुलिस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन कैसे आपको ड्राफ्ट करनी है। एक अच्छी एप्लीकेशन वो होती है जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसमें भावनाएं कम हो और सबूतों का जिक्र ज़्यादा हो। इसे ड्राफ्ट करते समय जो बात आपको ध्यान रखनी है, पहले प्रेषिती, एड्रेसिंग द अथॉरिटी। एप्लीकेशन हमेशा ज़िले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को संबोधित की जाती है, जिसमें जैसे ग्रामीण जो जगह हो गई, ग्रामीण छोटे ज़िले हो गए जिसमें पुलिस अधीक्षक हो गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो गया, एसएसपी और एसपी। महानगरों में पुलिस कमिश्नर और डीसीपी, ये इनके नाम लिख सकते हैं। इसमें विषय एक लाइन का होना चाहिए जिसे पढ़ते ही अधिकारी को पता चल जाए कि मामला क्या है। उदाहरण के समझते हैं, आवेदक और उसके परिवार को जान माल का गंभीर खतरा होने के कारण पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये उदाहरण है। इसमें संदर्भ, यदि
संदर्भ लिखना है अगला। यदि आपने पहले थाने में शिकायत दी है और कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के लिए संदर्भ संख्या, संदर्भ थाने का नाम, दी गई शिकायत दिनांक या एफआईआर संख्या आप वहाँ लिख सकते हैं। अगला है फिर मुख्य भाग। इसे 3 से 4 छोटे पैराग्राफ में बांटना चाहिए आपको। परिचय देना है सबसे पहले, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दूसरा, मुख्य घटना क्या हुई, खतरे का कारण क्यों बना, धमकी क्यों मिल रही है, धमकी देने वाला कौन है, उसने कब और कैसे धमकी दी, फ़ोन पर दी या फिर सामने आकर दी या फिर पत्र द्वारा दी। तीसरा, पुलिस का रवैया क्या रहा, क्या आपने लोकल थाने में शिकायत की, अगर की तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्यों कार्रवाई की। अब इसमें अगला आता है तात्कालिकता, अर्जेंसी। यह बताना ज़रूरी है कि अगर तुरंत सुरक्षा नहीं मिली तो कोई बड़ी अनहोनी वहाँ पर हो सकती है। उसके सबसे लास्ट में प्रार्थना लिखनी है आपको। अंत में स्पष्ट रूप से मांग करें कि आपको एक सशस्त्र पुलिस गार्ड या नियमित पुलिस गश्त की आवश्यकता है। अब एप्लीकेशन का ड्राफ्ट कैसे करना है आपको, सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, या ज़िले का नाम लिखना है, उसके बाद राज्य का नाम लिखना है। विषय बाहुबली, आवेदक को मतलब बाहुबली धमकी देने वाले का नाम, उसके बाद बाहुबली जो भी है गुंडे का नाम। आवेदक को जान से मारने की लगातार मिल रही धमकियों के संदर्भ में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु अति आवश्यक प्रार्थना पत्र। संदर्भ लिखना है, थाने का नाम लिख देना है, में दर्ज एफआईआर संख्या यदि है, दिनांक कितनी तारीख को, धाराएं लिख देनी है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं मतलब आवेदक का नाम, पुत्र पुत्री जो भी है, लड़का या लड़की, निवासी रहने वाला हूँ और पेशे से ये काम करता हूँ, अपना पेशा ये है और व्यापारी हूँ, शिक्षक हूँ, जो भी है। पहला, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं ऊपर संदर्भित आपराधिक मामले, एफआईआर नंबर आपको जिक्र करना यदि है, मैं मुख्य चश्मदीद गवाह का आई विटनेस हूँ। जो भी आप क्यों दे रहा धमकी, यह मामला एक जघन्य अपराध से संबंधित है जिसमें आरोपी का नाम, जो कि एक आदतन अपराधी है, वर्तमान में जमानत पर बाहर है, दिनांक इतनी तारीख को दोपहर इतने बजे मैं काम से लौट रहा था, तब आरोपी के गुंडों ने मुझे स्थान का नाम बता दीजिएगा, वहाँ रोक लिया। उन्होंने मुझे हथियार दिखाते हुए स्पष्ट शब्दों में धमकी दी, यदि मैंने कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दी तो मुझे और मेरे परिवार को जान से ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा मुझे अनजान नंबरों से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। फ़ोन नंबरों की सूची आप दे दीजिएगा, कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप प्रार्थना पत्र में आप लगा कर दे दीजिएगा। मैंने इस घटना की लिखित सूचना तुरंत थाना प्रभारी को इतने दिनांक को दे दी थी। पावती संलग्न है, परंतु आज दिनांक तक लोकल पुलिस द्वारा मेरी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। महोदय, मेरे घर के आसपास संदिग्ध लोगों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और मेरा पूरा परिवार भारी दहशत में है। आरोपी राजनीतिक रूप से रसूखदार व्यक्ति है और वह किसी भी क्षण मेरे या मेरे परिवार को साथ अप्रिय घटना कर सकता है। फिर लास्ट में प्रार्थना। अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 की रक्षा करते हुए मुझे और मेरे परिवार को तुरंत सशस्त्र पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने के कष्ट करें। यदि मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसका पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ऐसे धन्यवाद। बहुदीय आवेदक के नाम, हस्ताक्षर, पूरा नाम, मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। संलग्नक जिसमें क्या आप एनक्लोजर्स हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लोकल थाने में दी गई शिकायत की पावती, रसीद, एफआईआर नंबर, धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग, पेन ड्राइव, जो भी आप दे सकते हैं, मैं मैसेज के स्क्रीनशॉट्स। एप्लीकेशन के साथ लगाए जाने वाले ज़रूर दस्तावेज। आपकी एप्लीकेशन केवल एक कागज़ का टुकड़ा है, जब तक उसमें आप सबूत नहीं लगाएंगे जब तक उसमें वजन नहीं होगा। पहचान पत्र आपको लगाना है, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, खतरे के सबूत, धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेज के प्रिंट आउट, कॉल रिकॉर्डिंग या पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज हो या आपके धमकी भरा पत्र। मेडिकल रिपोर्ट, यदि आपके साथ कोई मारपीट हुई है तो सरकारी अस्पताल की MLC मेडिकल लीगल की रिपोर्ट आपको लगानी है। पुलिस शिकायत की कॉपी, जो शिकायत आपने लोकल थाने में या फिर 112 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट के दस्तावेज, यदि कोर्ट केस चल रहा है और जिसकी वजह से खतरा है, उसकी कॉपी। उदाहरण बताते हैं आपको, यदि किसी प्रेमी जोड़ी ने भागकर शादी की, उन्हें अपनी शादी का प्रमाण पत्र लगाना होगा, दोनों के बालिग होने के प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड। पुलिस को लिखी गई चिट्ठी संलग्न करनी चाहिए, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, इस प्रकार आप लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं पुलिस एप्लीकेशन भेजने का सही तरीका क्या है। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखने के बाद इसे एसपी सीपी ऑफिस तक कैसे पहुंचाएं, ये महत्वपूर्ण बात है साथियों। व्यक्तिगत रूप से आप पहुंचा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका कि आप खुद एसपी ऑफिस जाएं। हर ज़िले में एसपी ऑफिस मौजूद रहते हैं, एसपी साहब मौजूद रहते हैं। शिकायत सुनने के लिए एक निश्चित समय रहता है उनका जन सुनवाई का। उन्हें सीधे हाथ में एप्लीकेशन दें और उन्हें उसके दूसरे प्रिंट आउट पर उसके ऑफिस के रिसीविंग की मोहर आप ले लें, तारीख ज़रूर डलवा लें उसमें। रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। यदि आपको घर के बाहर निकलने में भी जान से खतरा है तो आप भारतीय डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट एडी या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ईमेल भी आप कर सकते हैं। डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रखें, यह कोर्ट में सबूत आपका बनेगी। आपने पुलिस को सूचित किया था। ईमेल या ट्विटर, आज के डिजिटल युग में जिले के एसपी और राज्य के डीजीपी की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अपनी एप्लीकेशन की पीडीएफ फाइल आप कॉपी करके आपको भेजनी है। साथ ही राज्य पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी आपको उसमें टैग करना है, मेंशन करना है। LIU की जांच और थ्रेट परसेप्शंस। पुलिस को एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या होता है? पुलिस आंख बंद करके किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है। अब बात करते हैं, एसपी महोदय आपकी एप्लीकेशन को जिले की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या संबंधित थाने को मार्क कर देते हैं। LIU के अधिकारी सादे कपड़ों में जांच करते हैं जाकर कि क्या वाकई आपकी जान को खतरा है। इसे कानूनी भाषा में थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट कहते हैं। यदि माफ कीजिएगा LIU की रिपोर्ट में यह बात सही पाई जाती है कि खतरा वास्तविक है, हवाई नहीं है, तो एसपी महोदय तुरंत आपके साथ 1 या 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात कर देंगे। यदि पुलिस प्रोटेक्शन न दे तो क्या करना चाहिए? हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए। कई बार राजनीतिक दबाव या पुलिस की लापरवाही के कारण एसपी को एप्लीकेशन देने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान आपको सीधा उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। रिट याचिका, आप अपने वकील के माध्यम से राज्य के हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 428 या फिर नए कानून की धारा लगेगी अब तो 528 के तहत एक याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश लगा सकते हैं। इसमें आपको हाईकोर्ट के जज साहब को बताना होता है कि माफ़ कीजिएगा, कोर्ट का आदेश क्या आएगा उसके बाद में। इसमें आपको हाईकोर्ट के जज साहब को बताना होता है कि माय लॉर्ड, मेरी जान को खतरा है, मैंने फलां तारीख को थाने और एसपी को एप्लीकेशन दी, यहाँ आपकी रिसीविंग कॉपी ये काम आ जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की है। यदि कोर्ट को लगता है कि आपकी जान को सच में खतरा है तो कोर्ट राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी करती है कि 24 घंटे के भीतर आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाईकोर्ट के आदेश को टालने की हिम्मत कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रेमी जोड़ों के मामले में पंजाब या हरियाणा हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट हर दिन सैकड़ों ऐसे आदेश पारित करते हैं जिसमें पुलिस को जोड़ों को सुरक्षा घर में रखने या प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन मुफ्त है या फिर सशुल्क है, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी सवाल रहता है अक्सर, क्या पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं? यह बहुत आम सवाल है। मुफ्त कब रहता है? यदि आप किसी आपराधिक मामले के गवाह हैं या फिर आप गरीब हैं और आपकी जान को खतरा है, जैसे लव मैरिज आपने कर ली है, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर आपको सुरक्षा देती है। गवाह सुरक्षा योजना 2018 के तहत। सशुल्क कब है? यदि आप एक अमीर व्यापारी, बिल्डर या सेलिब्रिटी हैं और आपके निजी व्यावसायिक विवाद के कारण आपको खतरा है तो पुलिस आपको सुरक्षा तो देगी, लेकिन आपको उन पुलिसकर्मियों का वेतन और खर्च सरकार को जमा कराना होगा। पुलिस आपके खतरे का आकलन करके तय करती है कि आपको मुफ्त सुरक्षा मिलेगी या फिर सशुल्क मिलेगी। तो साथियों, पुलिस प्रोटेक्शन मांगना कोई भीख मांगना नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक देश में आपका संवैधानिक अधिकार है। साथियों, एक मजबूत तथ्यों से भरी और सही फॉर्मेट में ड्राफ्ट की गई एप्लीकेशन आधी लड़ाई वहीं जीत जाती है। याद रखें, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते समय कभी झूठे आरोप न लगाएं या खतरे को बड़ा चढ़ाकर न लिखें। जो सच है वही आपको लिखना है। कानून केवल उनकी मदद करता है जो जागरूक होते हैं और सही प्रक्रिया का पालन करते हैं। यदि लोकल पुलिस न सुने तो एसपी के पास जाएं और यदि वहां भी न्याय न मिले तो हाईकोर्ट के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुले हैं। इस प्रक्रिया को इसी क्रम में अपनाकर आप खुद की और अपने
परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। और आपको बता दें ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।